स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट हिंदी विद नूर के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम ईदगाह कहानी से प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद कौन सा त्यौहार आया है? तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, बकरीद। ऑप्शन बी शब बारात। ऑप्शन सी ईद या ऑप्शन डी मुहर्रम। जैसा कि आपने कहानी में पढ़ा है कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद कौन सा त्यौहार आता है, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, ईद। कहानी के आरंभ में प्रभात को कैसा बताया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, मनोहर और सुहावना। मैं आपको केवल उत्तर बताते हुए जा रही हूँ। वृक्षों पर क्या दिखाई दे रही थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, अजीब हरियाली। खेतों में कैसी रौनक थी? उत्तर ऑप्शन बी, अजीब रौनक। आसमान पर क्या छाया हुआ था? उत्तर ऑप्शन सी, लालिमा। सूर्य को किस रूप में दिखाया गया है? उत्तर ऑप्शन बी, शीतल और प्यारा। ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य संसार को क्या दे रहा है? उत्तर ऑप्शन सी, ईद की बधाई। गांव में किस कारण हलचल थी? उत्तर ऑप्शन सी, ईदगाह जाने की तैयारियों के कारण। ईदगाह में क्या होता है? नमाज पढ़ी जाती है। किसकी नमाज? ईद की नमाज। लोग किस स्थान पर जाने की तैयारी कर रहे थे? उत्तर ऑप्शन सी, ईदगाह। लड़के सबसे अधिक किस कारण प्रसन्न थे? उत्तर ऑप्शन सी, ईदगाह जाने की खुशी के कारण। किस लड़के ने अधिकतम कितने रोजे रखे थे? उत्तर सी, एक, वो भी दोपहर तक। बच्चों के लिए रोजों से अधिक महत्वपूर्ण क्या था? उत्तर ऑप्शन बी, ईद की खुशी। हामिद किसकी गोद में सोता था? उत्तर ऑप्शन सी, दादी अमीना। हामिद के पिता कहाँ गए हुए थे? उत्तर ऑप्शन बी, रुपए कमाने। यानी कि हामिद के पिता, उनका देहांत हो चुका था, लेकिन हामिद को ऐसा लग रहा था कि उनके पिता रुपए कमाने गए हैं। ठीक है। हामिद को विश्वास था कि उसके अब्बा क्या लाएंगे? उत्तर ऑप्शन सी, बहुत सी थैलियाँ। हामिद की अम्मी कहाँ गई है, ऐसा वो सोचता है? उत्तर ऑप्शन सी, अल्लाह मियाँ के घर मिठाई लेने। जो हामिद की अम्मी यानी कि उनकी जो मम्मी है, उनकी माँ है, उनका भी देहांत हो चुका था, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। केवल उनकी दादी ही थी उसके पास। हामिद के पैरों में क्या नहीं था? उत्तर ऑप्शन बी, जूते। हामिद के सिर पर कैसी टोपी थी? उत्तर ऑप्शन सी, पुरानी। हामिद की जेब में कितने पैसे थे? उत्तर ऑप्शन सी, 3।
अमीना के बटुए में कितने पैसे थे? उत्तर ऑप्शन बी 5। अल्लाह ही बेड़ा पार करेगा कथन किसकी आशा को व्यक्त करता है? उत्तर ऑप्शन सी अमीना की। जब ईद आती है, ईद के दिन उसके पास सवैयाँ जो खाते हैं वो लेने के लिए पैसे नहीं होते हैं, केवल 5 ही रुपये होते हैं, जिसमें से 3 रुपये वो हामिद को दे देती है घूमने के लिए, क्योंकि वो ईदगाह जा रहा होता है। तो इसलिए वो बोलती है कि अल्लाह ही बेड़ा पार करेगा, यानी कि ईद के जो रोज़ है, ईद का जो खुशी का त्यौहार है, उसे अल्लाह ही बेड़ा पार करेगा। ठीक है। सवैयाँ पाने के लिए कौन कौन आने वाली थी? उत्तर ऑप्शन सी धोबन, मेहतारिनी और नाइन। अमीना को सबसे अधिक चिंता किस बात की थी? उत्तर मेहमानों को सवैयाँ खिलाने की। गांव से लोग किस दिशा में चले? उत्तर ऑप्शन बी ईदगाह की ओर। हामिद गांव वालों के साथ कहाँ जा रहा था? उत्तर ऑप्शन सी ईदगाह। कहानी का मुख्य बाल पात्र कौन है? उत्तर ऑप्शन सी हामिद। हामिद की दादी का नाम क्या है? उत्तर ऑप्शन बी अमीना। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? उत्तर ऑप्शन सी प्रेमचंद। ईदगाह कहानी मुख्य रूप से किस भावना को दर्शाता है? उत्तर ऑप्शन बी, यानी कि त्याग और प्रेम को। ईदगाह कहानी में ईद का वातावरण कैसा विचित्र किया गया है? यानी कि ईदगाह कहानी में ईद का जो वातावरण है उसे कैसा चित्रित किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी उत्साहपूर्ण। ईदगाह गांव से कितनी दूर थी? उत्तर ऑप्शन बी 2 कोस। लड़के ईदगाह जाने के लिए कैसे चल रहे थे? उत्तर ऑप्शन सी दौड़ते और कूदते हुए। बच्चे आगे निकलकर क्या करते थे? उत्तर ऑप्शन बी साथियों की प्रतीक्षा करते थे। रास्ते में शहर की कौन सी चीजें दिखाई देने लगी? उत्तर ऑप्शन बी बाग और इमारतें। बड़े बड़े बागों में क्या लगे हुए थे? उत्तर ऑप्शन ए आम और लीची। लड़के बाग के फलों को देखकर क्या करते थे? उत्तर ऑप्शन बी पत्थर चलाते थे। माली सड़कों को देखकर क्या करता था? उत्तर ऑप्शन बी डांटता था। बच्चों को माली से बच निकलने में क्या अनुभव होता था? उत्तर ऑप्शन सी आनंद। शहर में पहुंचकर बच्चों ने किस भवन को देखा? उत्तर ऑप्शन बी कचहरी। बच्चों ने कॉलेज के बारे में क्या कहा? उत्तर ऑप्शन बी वहां बड़े बड़े आदमी पढ़ते हैं। बच्चों को कॉलेज के विद्यार्थियों के बारे में क्या आश्चर्य था? उत्तर ऑप्शन बी वे बूढ़े होकर भी पढ़ते हैं। बच्चों ने क्लब घर के बारे में क्या कल्पना की? उत्तर ऑप्शन सी वहां बड़े लोग खेलते हैं। मोहसिन के अनुसार क्लब घर में क्या होता है? उत्तर ऑप्शन बी जादू और खेल। किसके अनुसार? मोहसिन के अनुसार। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखिए। बच्चों के अनुसार मेम लोग क्या खेलती हैं? उत्तर ऑप्शन सी बैट बॉल। मोहसिन ने अपनी
अम्मी के बारे में क्या कहा? उत्तर ऑप्शन सी, वे बहुत ताकतवर हैं। बच्चों ने पुलिस लाइन के बारे में क्या चर्चा की? उत्तर ऑप्शन सी, पुलिस की चोरी करवाती है, यानी कि पुलिस ही है जो चोरी करवाती है। मोहसिन के मामू किस विभाग में थे? उत्तर ऑप्शन बी, पुलिस विभाग। मोहसिन के अनुसार पुलिस वाले क्या करते हैं? उत्तर ऑप्शन बी, चोरों से मिले रहते हैं। कौन मिले रहते हैं? पुलिस वाले। किसके अनुसार है? मोहसिन ने कहा, ठीक है, मोहसिन के अनुसार। और मोहसिन के मामा क्या काम करते हैं? पुलिस विभाग में काम करते हैं। हराम की कमाई का परिणाम क्या बताया गया है? उत्तर ऑप्शन सी, विनाश। रास्ते में सबसे अधिक कल्पनाएं कौन कर रहा था? उत्तर ऑप्शन बी, हामिद और उसके मित्र, यानी कि मोहसिन और नूरे और सम्मी, ठीक है। बच्चों की बातचीत किसका परिचायक है? उत्तर ऑप्शन ए, उनके मासूमियत का। हामिद अपने मित्रों के साथ किस उद्देश्य से जा रहा था? उत्तर ऑप्शन सी, ईद की नमाज पढ़ने। लड़कों को शहर की कौन सी चीजें सबसे आकर्षक लगी? उत्तर ऑप्शन ए, सड़कें और भवन। बच्चों ने कॉलेज के छात्रों को देखकर क्या सोचा? उत्तर ऑप्शन बी, वे बड़े होकर भी पढ़ते हैं। कहानी में बच्चों की चर्चाएं किस शैली में प्रस्तुत है? उत्तर ऑप्शन बी, बाल सुलभ और कल्पनापूर्ण। रास्ते भर बच्चों का मन किससे भरा था? उत्तर ऑप्शन बी, उत्साह और जिज्ञासा से। बच्चों ने शहर के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त की थी? उत्तर ऑप्शन बी, सुनी सुनाई बातों से। प्रेमचंद ने बच्चों की बातचीत के माध्यम से क्या दिखाया है? उत्तर ऑप्शन ए, सामाजिक यथार्थ और बालमन। ईदगाह जाते समय बच्चों की चाल कैसी थी? उत्तर ऑप्शन सी, तेज और उत्साहपूर्ण। इस प्रसंग का प्रमुख भाव क्या है? उत्तर ऑप्शन बी, हास्य और बाल सुलभ उत्साह। ईदगाह पहुंचकर सबसे पहले क्या हुआ? उत्तर ऑप्शन बी, नमाज पढ़ी गई। नमाज के बाद लोग क्या करने लगे? उत्तर ऑप्शन बी, एक दूसरे से गले मिलने लगे। क्यों मिलते हैं? ईद की बधाई देते हैं। नमाज के बाद बच्चों का ध्यान सबसे पहले किस ओर गया? उत्तर ऑप्शन बी, मेले की ओर। मेले में सबसे पहले बच्चों ने क्या देखा? उत्तर ऑप्शन बी, मिठाई की दुकानें। आपको पता होगा मेले किसे कहते हैं, यानी कि त्यौहार के टाइम में मेला लगता है जिसमें झूला, मिठाई, तरह तरह की चीज़ें, ज़रूरत की घर के सामान, हर एक चीज़ उस मेले में मिल जाती है। अब ये बच्चे तो इसे क्या, खिलौना और मिठाई रुचि लगेगी, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये सब क्या करते हैं, ये सब इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। मेले में सबसे पहले बच्चों ने क्या देखा? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए, झूले। 1 पैसे में झूले का कितना चक्कर मिलता था? ऑप्शन सी, 25। हामिद झूले पर क्यों नहीं बैठा? उत्तर ऑप्शन बी, उसके पास पैसे कम थे, क्योंकि उसकी दादी अमीना केवल उसे 3 ही रुपए देके भेजती है। झूले पर बैठने वाले बच्चों में कौन शामिल थे? उत्तर ऑप्शन बी, मोहसिन और महमूद नूरे सम्मी। केवल हामिद ही है जो वो नहीं झूले पे बैठता है, बाकी उनके चारों दोस्त झूले पे बैठते हैं। झूले के बाद बच्चे कहाँ गए? उत्तर ऑप्शन ए,
खिलौने की दुकानों पर। महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? उत्तर ऑप्शन बी सिपाही। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। कौन क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं मेले से? तो महमूद ने सिपाही खरीदा। मोहसिन ने कौन सा खिलौना खरीदा? मोहसिन ने भिश्ती खरीदा। ठीक है, याद रखिएगा, महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भिश्ती खरीदा। नूरे ने कौन सा खिलौना खरीदा? नूरे ने वकील खरीदा। सम्मी ने कौन सा खिलौना खरीदा? सम्मी ने धोबिन खरीदा। ठीक है, कौन कौन क्या क्या खिलौने खरीदते हैं वो सब याद रखिएगा। खिलौनों की कीमत कितनी थी? 2 पैसे, यानी उत्तर होगा ऑप्शन बी। हामिद ने खिलौना क्यों नहीं खरीदा? उत्तर ऑप्शन बी, पैसे कम थे। हामिद ने खिलौनों के बारे में क्या सोचा? उत्तर ऑप्शन बी, टूट जाएंगे, बेकार हैं। बच्चों ने अपने खिलौनों की क्या विशेषता बताई? उत्तर ऑप्शन बी, वे सब काम कर सकते हैं। खिलौनों के बाद बच्चों का ध्यान किस ओर गया? उत्तर ऑप्शन ए, मिठाइयों की दुकानों की ओर। मोहसिन ने कौन सी मिठाई खरीदी? उत्तर ऑप्शन बी, रेवड़ी। ये भी याद रखिएगा। महमूद ने कौन सी मिठाई खरीदी? उत्तर ऑप्शन ए, गुलाब जामुन। महमूद ने गुलाब जामुन और मोहसिन ने रेवड़ी खरीदी थी। बच्चों ने हामिद को मिठाई क्यों नहीं दी? उत्तर ऑप्शन बी, मजाक करने के लिए। मोहसिन ने हामिद को क्या देने का नाटक किया? उत्तर ऑप्शन सी, रेवड़ी। हामिद के हाथ बढ़ाते ही मोहसिन ने क्या किया? अब उत्तर होगा ऑप्शन बी, मिठाई खुद खा ली। इस घटना पर सभी लड़के क्या करने लगे? उत्तर ऑप्शन सी, हंसने लगे। हामिद ने मिठाई न लेने का क्या कारण बताया? उत्तर ऑप्शन बी, मिठाइयाँ स्वास्थ्य खराब करती हैं। हामिद का उत्तर उसके किस गुण को दर्शाता है? उत्तर ऑप्शन ए, चतुराई और आत्मसम्मान। हामिद के पास कुल कितने पैसे बचे हुए थे? उत्तर ऑप्शन सी, 3 पैसे। हामिद अपने पैसों को किस लिए बचा रखा था? उत्तर ऑप्शन सी, किसी उपयोगी वस्तु के लिए। बच्चों के व्यवहार में कौन सी भावना दिखाई देती है? उत्तर ऑप्शन बी, शरारत। हामिद अन्य बच्चों से किस बात में अलग दिखाई देता? उत्तर ऑप्शन बी, सोच और समझदारी में। इस प्रसंग का मुख्य भाव क्या है? उत्तर ऑप्शन बी, हास्य और बाल मनोविज्ञान। मिठाइयों और खिलौनों की दुकानों के बाद हामिद किस दुकान पर रुका? उत्तर ऑप्शन बी, लोहे के सामान की दुकान। लोहे की दुकान पर हामिद की नज़र किस वस्तु पर पड़ी? उत्तर ऑप्शन सी, चिमटा। चिमटा देखकर हामिद को सबसे पहले किसकी याद आई? उत्तर ऑप्शन बी, दादी अमीना की। रोटियां उतारते समय अमीना की उंगलियां किससे जल जाती थीं? उत्तर ऑप्शन ए, तवे से। हामिद ने सोचा कि चिमटा ले जाने पर दादी क्या करेगी? उत्तर ऑप्शन बी, खुश हो जाएगी, यानी खुश होंगी। चिमटे की कीमत कितनी बताई गई? उत्तर ऑप्शन ए, 6 पैसे। जो दुकानदार होता है वो चिमटे की कीमत 6 पैसे बताता है। हामिद के पास कितने पैसे थे? उत्तर ऑप्शन सी, 3 पैसे। दुकानदार से हामिद ने पहले कितने पैसे में चिमटा मांगा? उत्तर ऑप्शन सी, 3 पैसे में। अंततः दुकानदार ने चिमटा कितने पैसे में दे दिया? उत्तर ऑप्शन बी, 3 पैसे में।
चिमटा खरीदकर हामिद ने क्या अनुभव किया? उत्तर ऑप्शन बी, गर्व और संतोष। हामिद के मित्रों ने चिमटा देखकर क्या कहा? हंसने लगे। ठीक है, हामिद के मित्रों ने चिमटा देखकर क्या किया? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, हंसने लगे। मोहसिन ने चिमटे को क्या कहा? उत्तर ऑप्शन ए, खिलौना नहीं है। हामिद ने चिमटे को किससे अधिक उपयोगी बताया? उत्तर ऑप्शन बी, खिलौनों से। हामिद ने चिमटे को किस रूप में प्रस्तुत किया? उत्तर ऑप्शन बी, बहादुर सिपाही। हामिद के अनुसार चिमटा आग में कूद सकता है, पर कौन नहीं? उत्तर ऑप्शन डी, मिट्टी के खिलौने। बच्चों के खिलौने किसके बने हुए हैं? यानी जो बच्चों के खिलौने थे वो किस चीज़ के बने हुए थे? उत्तर ऑप्शन सी, मिट्टी के। हामिद ने खिलौनों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या बताई? उत्तर ऑप्शन बी, टूट जाएगी। और ये सही भी है कि मिट्टी है, मिट्टी के बने हुए खिलौने हैं, वो नीचे गिरने से टूटेंगे ही ना। हामिद ने अपने चिमटे का नाम क्या रखा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर ऑप्शन ए, रुस्तमे हिंद। रुस्तमे हिंद का अर्थ क्या है? उत्तर ऑप्शन ए, भारत का महान वीर। चिमटे की तुलना में बच्चों के खिलौनों की स्थिति कैसी हो गई? उत्तर ऑप्शन बी, कमजोर और तुच्छ। हामिद की तर्क शक्ति देखकर मित्र क्या करने लगे? उत्तर ऑप्शन बी, ठीक है, चुप हो गए। हामिद के अनुसार चिमटा घर में किस काम आएगा? उत्तर ऑप्शन सी, रोटियां उतारने में। हामिद ने अपने लिए नहीं बल्कि किसके लिए चिमटा खरीदा? उत्तर ऑप्शन बी, दादी अमीना के लिए। चिमटा खरीदने से हामिद के किस गुण का परिचय मिलता है? उत्तर ऑप्शन बी, दूरदर्शिता और त्याग। हामिद की आयु लगभग कितनी बताई गई है? उत्तर ऑप्शन ए, 4 से 5 वर्ष का बच्चा है। चिमटा खरीदने का निर्णय किस भावना से प्रेरित था? उत्तर ऑप्शन बी, प्रेम और संवेदना। बच्चों के खिलौनों की दुकान में चिमटा कैसा सिद्ध हुआ? उत्तर ऑप्शन बी, अधिक उपयोगी। प्रेमचंद ने चिमटे को किसका प्रतीक बनाया है? उत्तर ऑप्शन बी, उपयोगिता और त्याग। इस प्रसंग में हामिद का चरित्र कैसा उभर कर आता है? उत्तर ऑप्शन बी, परिपक्व और संवेदनशील। ईदगाह कहानी का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग कौन सा है? उत्तर ऑप्शन सी, चिमटा खरीदने का प्रसंग। मेला समाप्त होने के बाद बच्चे कहाँ लौटने लगे? उत्तर ऑप्शन सी, अपने अपने घर। रास्ते भर हामिद किस वस्तु को गर्व से लिए चला? उत्तर ऑप्शन सी, चिमटा। घर पहुंचने पर अमीना ने सबसे पहले क्या देखा? उत्तर ऑप्शन सी, चिमटा। चिमटा देखकर अमीना की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? उत्तर ऑप्शन बी, आश्चर्य और नाराजगी। क्यों नाराज होती है? उसने ये सोचा कि ये सुबह से गया है और अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, और जो खाने के लिए 3 पैसे दिए थे उससे वो चिमटा खरीद लाया। अमीना ने हामिद से क्या पूछा? उत्तर ऑप्शन बी, ये चिमटा क्यों लाया? हामिद ने चिमटा खरीदने का क्या कारण बताया? उत्तर ऑप्शन सी, आपकी उंगलियां जल जाती थी। किससे कहा? अपनी दादी अमीना से। हामिद की बात सुनकर अमीना पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर ऑप्शन सी, भावुक हो गई।
अमीना की आंखों में क्या आ गया? उत्तर ऑप्शन बी, आंसू। अमीना को हामिद में किसका रूप दिखाई दिया? उत्तर ऑप्शन बी, एक बुद्धिमान और त्यागी व्यक्ति। हामिद ने अपने 3 पैसों का उपयोग किसके हित में किया? उत्तर ऑप्शन सी, दादी के लिए, क्योंकि वो उन्हीं के लिए चिमटा लाया था ना। अमीना ने हामिद को क्या दिया? उत्तर ऑप्शन बी, आशीर्वाद और बहुत सारी दुआएं। कहानी के अंत में सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है? उत्तर ऑप्शन सी, अमीना। हामिद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उत्तर ऑप्शन बी, त्याग और संवेदनशीलता। चिमटा कहानी में किसका प्रतीक बन जाता है? उत्तर ऑप्शन बी, प्रेम और त्याग का। कहानी में अमीना और हामिद का संबंध कैसा है? उत्तर ऑप्शन बी, प्रेम पूर्वक। ईदगाह कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है? उत्तर ऑप्शन सी, हामिद। कहानी का प्रमुख रस कौन सा है? उत्तर ऑप्शन बी, करुण रस। हामिद का चिमटा खरीदना किस मूल्य को स्थापित करता है? उत्तर ऑप्शन बी, परोपकार। प्रेमचंद ने हामिद के माध्यम से किस आदर्श को प्रस्तुत किया है? उत्तर ऑप्शन ए, त्याग और सेवा। कहानी में गरीबी के बावजूद कौन सी भावना प्रमुख है? उत्तर ऑप्शन बी, प्रेम और आशा। अमीना का हृदय किस कारण पिघल गया? उत्तर ऑप्शन बी, हामिद के त्याग को देखकर। हामिद की सोच उसकी उम्र की अपेक्षा कैसी थी? उत्तर ऑप्शन सी, अत्यंत परिपक्व। ईदगाह कहानी किस विधा की रचना है? उत्तर होगा ऑप्शन सी, कहानी। कहानी का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर ऑप्शन बी, सच्चा प्रेम त्याग में है। कहानी हिंदी साहित्य के किस युग से जुड़े हैं? उत्तर ऑप्शन डी, आधुनिक काल। ईदगाह कहानी में बाल मनोविज्ञान का प्रतिनिधि पात्र कौन है? उत्तर ऑप्शन सी, हामिद। कहानी का अंत किस भावना के साथ होता है? उत्तर ऑप्शन बी, करुणा और वात्सल्य। हामिद की दादी का स्नेह किस रूप में प्रकट होता है? उत्तर ऑप्शन बी, आंसुओं और आशीर्वाद के रूप में। ईदगाह कहानी हिंदी साहित्य की किस प्रकार की प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है? उत्तर ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। ईदगाह कहानी का सबसे मार्मिक क्षण कौन सा है? उत्तर ऑप्शन सी, हामिद द्वारा चिमटा लाकर दादी को देना। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? उत्तर ऑप्शन बी, प्रेमचंद। ईदगाह कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? उत्तर ऑप्शन बी, बाल मन की संवेदना और त्याग। हामिद का चरित्र किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर ऑप्शन सी, निम्न वर्ग। हामिद के पास मेले में खर्च करने के लिए कितने पैसे थे? उत्तर ऑप्शन सी, 3 पैसे। चिमटा कहानी में किसका प्रतीक है? उत्तर ऑप्शन बी, प्रेमपूर्ण त्याग। प्रेमचंद की कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर ऑप्शन बी, सामाजिक यथार्थ। ईदगाह में बाल मनोविज्ञान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? उत्तर ऑप्शन सी, हामिद। हामिद की दादी का नाम? उत्तर ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, अमीना। कहानी में गरीबी के बावजूद कौन सा मूल्य सर्वोपरि है? उत्तर ऑप्शन बी, प्रेम। ईदगाह कहानी का वातावरण मुख्यतः कैसा है? उत्तर ऑप्शन बी, उत्सवपूर्ण और भावनात्मक।
कहानी के निर्णय में कौन सा गुण प्रमुख है? उत्तर ऑप्शन बी, दूरदर्शिता। अमीना की आंखों में आंसू क्यों आ गए? उत्तर ऑप्शन बी, हामिद की संवेदनशीलता देखकर। कहानी में ईद का त्यौहार किस रूप में प्रस्तुत हुआ है? उत्तर ऑप्शन बी, सामाजिक और मानवीय उत्सव। हामिद के मित्रों द्वारा खरीदे गए खिलौने किसके बने थे? उत्तर ऑप्शन बी, मिट्टी के। हामिद ने खिलौनों को महत्व क्यों नहीं दिया? उत्तर ऑप्शन बी, वे जल्दी टूट सकते थे। ईदगाह कहानी में प्रमुख रस कौन सा है? उत्तर ऑप्शन सी, करुण रस। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर धनपत राय। ईदगाह कहानी में किस सामाजिक समस्या का संकेत मिलता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरीबी। हामिद का चिमटा खरीदना किस अलंकारिक अर्थ को व्यक्त करता है? उत्तर ऑप्शन ए, उपयोगिता की विजय। कहानी में हामिद का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? उत्तर ऑप्शन ए, परिपक्व एवं संवेदनशील। ईदगाह का कथानक किस परिवेश से जुड़ा है? उत्तर ऑप्शन बी, ग्रामीण। कहानी में अमीना किस भावना का प्रतिनिधित्व करती है? उत्तर मातृत्व और वात्सल्य। हामिद के मित्रों की तुलना में उसकी सोच कैसी है? उत्तर ऑप्शन बी, अधिक परिपक्व। प्रेमचंद की रचनाओं का मूल स्वर क्या है? उत्तर ऑप्शन ए, सामाजिक चेतना। ईदगाह कहानी में बालक हामिद किस आदर्श का प्रतीक है? उत्तर ऑप्शन ए, त्याग और सेवा। कहानी के अंत में अमीना का व्यवहार क्या दर्शाता है? उत्तर ऑप्शन बी, आत्मीय प्रेम। ईदगाह कहानी का शिल्प मुख्यतः कैसा है? उत्तर ऑप्शन ए, वर्णनात्मक और संवाद प्रधान। प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में किस उपाधि से जाना जाता है? उत्तर ऑप्शन बी, उपन्यास सम्राट। ईदगाह कहानी पाठक के मन में कौन सी भावना जगाती है? उत्तर ऑप्शन बी, करुण और सम्मान। ईदगाह कहानी का स्थायी संदेश क्या है? उत्तर ऑप्शन बी, सच्चा सुख दूसरों की खुशी में है। कथन, हामिद के पास मेले में केवल 3 पैसे थे। हामिद अत्यंत गरीब परिवार से था। इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन ए, हामिद ने खिलौना नहीं खरीदा। कथन आर, उसे खिलौने पसंद नहीं थे। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। ए जो है वो सत्य है, आर असत्य है। उसे खिलौना पसंद था लेकिन वो लेता नहीं है। कथन, हामिद ने चिमटा खरीदा। आर, वे दादी की तकलीफ दूर करना चाहता था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए ही होगा कि दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। कथन, अमीना पहले चिमटा देखकर नाराज हुई। उसे लगा कि हामिद ने पैसे व्यर्थ खर्च दिए। ये सही है। आप कहानी में पढ़े होंगे तो आप मालूम होगा कि ये दोनों ही सही है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। हामिद के मित्रों ने उसका मजाक उड़ाया। चिमटा उन्हें खिलौना नहीं लगा। ये भी सत्य है। तो इसका भी उत्तर ऑप्शन ए ही होगा, दोनों सत्य है तथा आर सही की व्याख्या है। हामिद अपने मित्रों से अधिक परिपक्व था। वे अपनी खुशी से पहले दादी की सुविधा के बारे में सोचता था। तो ये दोनों ही कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। कथन, मोहसिन ने भिश्ती का खिलौना खरीदा। भिश्ती पानी पहुंचाने का काम करता है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर ए ही होगा कि दोनों सत्य है और आर सही व्याख्या है। हामिद को अपने पिता के लौट आने की आशा थी। उसे पिता की मृत्यु का ज्ञान नहीं था। हमने कहानी में पढ़ा है ये दोनों ही सत्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा।
ईदगाह कहानी में बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण है। बच्चों की बातचीत और कल्पनाएं स्वाभाविक है। ये भी दोनों सत्य कथन हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। कथन, हामिद ने मिठाई नहीं खरीदी। आर, वे पैसे बचाना चाहता था। उत्तर ऑप्शन ए, दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। चिमटा कहानी का प्रतीकात्मक वस्तु है। आर, ये त्याग और उपयोगिता का प्रतीक है। दोनों ही कथन सत्य है, इसलिए उत्तर होगा ऑप्शन ए।